function of a constitution is to set up some limit. What is the third function? It is to set up some limits on what a government can impose on citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. कुछ अधिकार जो कि गवर्नमेंट देती है सिटीजन्स नागरिक को, और जो गवर्नमेंट है उसको कभी भी वो अधिकारों का मतलब का उल्लंघन नहीं करना. ट्रेसपास मतलब उनको उनको उनका उल्लंघन नहीं करना है. दे हैव टू फॉलो दैम. उनको वो अधिकार जो है, नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनको उनके अधिकारों का सम्मान करना है. और ये रेस्ट्रिक्शंस कौन इम्पोज करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution limits the power of government in many ways. The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights. कुछ जो मौलिक अधिकार हैं जो कि सिटीजन के रूप में हम सबको मिले हैं, एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट. और उन अधिकारों का कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो सरकार है उल्लंघन नहीं कर सकती. No violation is allowed. Okay, the exact content and interpretation of these rights varies from constitution. अब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अलग है, दूसरे देश का संविधान है उसमें कुछ और चीज़ें लिखी होंगी. तो it was different for one or another, but most constitution will protect a basic cluster of rights. ज़्यादातर जो संविधान है वो एक बेसिक क्लस्टर होता है, ग्रुप ऑफ राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. सिटीजन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रेरली एंड फॉर नो रीज़न. अरेस्टिंग मतलब अगर उस कोई भी जो नागरिक है उसको बिना किसी वजह के, फॉर नो रीज़न, सिटीजन्स विल नॉट बी अरेस्टेड. कोई कारण नहीं है और बिना किसी कारण बेवजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया है, मतलब उसको हिरासत में ले लिया गया है, तो that was not allowed. This is one basic limitation upon the power of government. Citizens will normally have the right to some basic liberties are there. Freedom है कुछ, to freedom of speech, freedom of to conduct a trade, एक कोई भी काम करने की, बिजनेस करने की उसको आज़ादी है. These rights can be limited during times of national, अगर जो टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी होता है, जब नेशन में, पूरे राष्ट्र में एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है, उस टाइम ये जो अधिकार हैं ये लिमिट कर दिए जाते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज राइट्स में बी विदड्रॉन. और ये संविधान बताता है कि कौन से समय में ऐसे जो अधिकार हैं वो वापस ले लिए जाएंगे. तो दिस इज what is the function of constitution. अब यहाँ पर आप aspirations and goals of society पढ़ रहे हैं. What are the aspirations होते हैं wishes. Okay, what is the wish of और सोसाइटी का कोई गोल क्या है? What is the aim of the society? Most of what is the sorry and goals of society. Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision-making power and setting some limits to government power. ज़्यादातर वो गवर्नमेंट की जो पावर है उस पर कुछ लिमिटेशन फोकस करते हैं. बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन जो 20वीं सदी के जो संविधान है तो उनमें क्या है कि देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, जिसका भारतीय संविधान जो है एक बहुत ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है. इट आल्सो प्रोवाइड्स एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स. कि ये एक फ्रेमवर्क, एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है ताकि गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव वर्क करे. देखिए, जैसे कि टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी. क्या सोसाइटी, समाज क्या एस्पायर करती है, उसकी क्या सोसाइटी के गोल्स हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव. मतलब आविष्कार, मतलब अलग अलग नए वो चीज़ें निकालती रहती हैं, इनोवेशंस करती रहती है. और जो सोसाइटीज़ विद इनोवेटिव है इस रिस्पेक्ट में, सोसाइटीज़ विद डीप एंट्रेंच्ड
inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. For example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. अब देखिए, भारत जो देश है ना, वहाँ पर कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बहुत ज़्यादा है. आपको पता है कि पहले क्या करते थे कि जो अनटचेबल्स थे, जो छुआछूत में जो अछूत माना जाता था उनको, तो उनको गांव में जो कुएं थे उनसे मतलब पानी भरना भी अलाउड नहीं था, उनके साथ खाना खाना नहीं अलाउड करते थे, और उनके साथ वो मतलब मैरिजेस, इंटर मैरिजेस वर नॉट अलाउड. तो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज वेरी प्रेवलेंट इन दैट टाइम. इफ़ दिस इज़ आवर सोसाइटीज एस्पिरेशन, अब भारत में अभी क्या एस्पायर करते हैं हम, ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पर ये जो जातिगत भेदभाव खत्म हो जाए. द गवर्नमेंट विल हैव टू बी enabled or empowered to take all the necessary step to achieve the goal. अब भारतीय जो सरकार है वो क्या करती है, जो वो ये मतलब तरीके अपनाती है ताकि कि इस जो गोल को इसको फुलफिल किया जाए. इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है. रेशियल मतलब वाइट और ब्लैक जो रेस है उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. जो गोरे हैं उनके साथ, गोरे जो हैं वो कालों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हैं. उनको जो कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करने भी अलाउड नहीं होता है. तो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना उनका गोल है. तो इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू एनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में. तो more positively, a constitution may enshrine the aspirations of society. तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्या होता है, समाज के जो एस्पिरेशंस हैं, विशेस हैं, तो उनको उसको मतलब वो समाज के जो विश हैं या एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करना. The framers of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect. सामाजिक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट मतलब मिनिमम मटेरियल. अब क्या चाहिए होता है, मतलब वो कह रहे हैं कि मिनिमल मटेरियल वेलबींग, उनको मतलब खाने पीने रहने का मतलब खाने पीने और रहने के लिए जो मिनिमम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू देम, ताकि वो अच्छी तरह से रह सकें. एजुकेशन प्रोवाइड, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि कि वो डिग्निटी, आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी सकें. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स. ऐसे सकारात्मक सुधार के तरीके ढूंढना ताकि कि देश में जो एक जो लोग हैं वो आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी सकें. और ये लीगली एनफोर्सेबल भी करना है, मतलब लॉफुली कानूनी तौर पर भी इसको फोर्सफुली लागू करना है. As we go on studying the Indian Constitution, we shall find such enabling such enabling provisions that have the support of the preamble to our constitution, and these provisions are found in the sections of fundamental rights. The directive principle of state of policy, देखिए एक वर्ड है डायरेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी, ये वर्ड मैं डिस्क्राइब करूँगी. इसमें क्या है, इट एंजॉइंस गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. तो आप फोर्थ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये देख सकते हैं, इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी. जो समाज की जो एस्पिरेशंस हैं, जो सोसाइटी में जो मतलब समाज क्या चाहता है, व्हाट इज़ विश, ओके, तो उसको और वो उसको फुलफिल करना और ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना ताकि एक सोसाइटी, समाज, जस्ट सोसाइटी, मतलब न्यायपूर्ण, जस्ट होता है न्यायपूर्ण सोसाइटी, समाज प्रोवाइडेड हो सके. तो अब यहाँ पर एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटर्न. इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ये. नेक्स्ट